नीट पीजी फ्रेमवर्क के तहत मेडिकल कॉलेज में मास्टर्स कोर्स के लिए दाखिलों के लिए ओपन मेरिट सीट में कमी को लेकर के तलबा स्टूडेंट्स अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और उनकी मांगें यकीनन बड़ी हैं। मेडिकल के तलबा उमर सरकार से इस फैसले को बदलने का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मामले में तलबा की हिमायत की है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 कॉलेज जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्कीम्स और श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MD MS जैसे स्पेशल कोर्सेज हैं और इसके लिए कुछ खास सीटें ही हैं। मेडिकल तलबा तालिबात का कहना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली के सबब मेरिट के बुनियाद पर दाखिलों ने बुरी तरीके से मुतासर किया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि 15 मार्च और 21 मार्च 2024 को जारी ऑर्डर में 176 और 305 और SRO के लागू होने के बाद ओपन मेरिट कोटा कम होकर के 27.30% रह गया, यानी कि करीब 27% मान लीजिए, जबकि 2018 के SRO 49 के तहत ये कोटा 75% तक जाता था। MBBS कर रहे तलबा का कहना है कि इससे डॉक्टर्स में मायूसी फैल रही है और उन्हें मुतबादिल यानी कि कोई दूसरा रास्ता तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स SRO 17 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। MD MS और दीगर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में पुराना सिस्टम बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं और उनका कहना है कि MBBS में वो रिजर्वेशन कोटे के खिलाफ नहीं है, लेकिन आला कोर्सेज में दाखिले में तफरीक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे मुतासर हो जाते हैं, जो कि उनका हक भी होता है। उनका कहना है कि बास सलाहियत उम्मीदवारों को दरकिनार कर दिया जाता है। रिजर्व कोटे के तलबा को दोहरा फ़ायदा होता है और ये रवायत अगर नहीं ख़त्म हुई तो आम तौर पे जो इसके अहल हैं, बच्चे काबिल स्टूडेंट हैं, जो उस लायक हैं, उनको फिर वो सीट नहीं मिल पाएगी। तलबा इस बात से भी नाराज़ हैं कि मुल्क के दूसरे सूबों में ये सिस्टम राइज नहीं है। उनका कहना है कि गैर अहल लोगों के दाखिले का असर मरीजों की सेहत पे पड़ेगा। बातचीत में एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कुल 293 PG सीटों में से इस वर्ष केवल 78 सीटें ही ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध थी, जो कि एक बड़ी कटौती है। कहाँ 293 करीब 300 और कहाँ 100 से भी कम 78 सीटें। और उसके साथ साथ जो नाराज़गियाँ हैं नौजवानों की ख़ास तौर पे वो बड़ी है। उनका कहना है कि 90,000 रैंक लाने वाला एक तलबा रेडियोलॉजी में एडमिशन ले पाता है और 730 रैंक लाने वाला एक तलबा उसी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं ले पाता है। ये पीजी के बाद की बात हो रही है, जो कि एक बड़ी बात है और नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ उमर सरकार को कुछ करना चाहिए या फिर इस पॉलिसी को ही बदल देनी चाहिए। कि जब MD MS का एग्ज़ाम होता था वो कॉम्पिटेंसी चेक करता था। कॉम्पिटेंसी कौन चेक करता है? ये चेक करता है कि एग्ज़ाम, एक नीट PG एग्जाम। सर एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि इन 2018 द रिजर्वेशन फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स फॉर नीट PG it was 75%, but in 2024 it has been reduced to mere 27 to 30%. Like out of 100%, only 27% seats are reserved for the open merit students. So this will be the devastation for the healthcare system. इसमें 3 असर पड़ेंगे। नंबर 1, एक एंग्जाइटी, लेवल ऑफ एंग्जाइटी, एक मायूसी है जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स में इस वक्त, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स में, और कॉम्पिटेंट पढ़ के भी, दे ऑल शेयर द सेम लाइब्रेरी, दे ऑल स्टडी इन द सेम लाइब्रेरीज, पढ़ के भी जब उनको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, फिर द क्वेश्चन इज वो कहाँ जाए। सेकेंडली, इट विल डायरेक्टली आफ्टर सम इयर्स इट विल इफेक्ट द हेल्थ केयर। ये कैसे पॉसिबल है कि एक लाख वाले रैंक इज बेटर डॉक्टर, बेटर स्पेशलिस्ट देन ए 500, 600, 5,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक डॉक्टर? दिस इज द क्वेश्चन। We want first the restoration of the SRO 49 rule, second eradication of the rule 17, and जो यहाँ पर ये हो गया है कि open merit students को only 30% मतलब उनके लिए रिजर्वेशन रहा है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। कि यार हमारा भी सोचो थोड़ा, जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, कहाँ जाएंगे? तो क्वेश्चन इज बायर, इधर इट विल लीड टू ब्रेन ड्रेन। अब यहाँ पे जो अच्छे ज़्यादा होंगे वो बाहर चले जाएंगे। We want SRO 49 like order, revise it for the specialized courses of MD MS and eradication of this rule 17. We want back order like rule SRO 49 that is governed by this rule 15, and we want eradication of the draconian rule this rule 17. That's it. जिसके अंडर 75% जो सीट्स होती थी वो ओपन थी। दैट्स ओपन टू एवरीवन, ओपन टू EWS, ओपन टू SC, ओपन टू ST, ओपन टू एवरीवन, कोई भी हो। और जो 25% था वो कैटेगरी के लिए था।
अब ये 75% ओपन क्यों था? क्योंकि वो जब कॉलेज आते थे, चलो यूजी में उनके पास एक रिजर्वेशन सिस्टम होता था, वो फार फ्लंग एरिया में रहते थे, मगर जब कॉलेज में आते वो सेम रिसोर्सेज शेयर करते, सेम स्टाइपेंड शेयर करते, सेम लाइब्रेरी शेयर करते, फिर ये तुक ही नहीं बनता है कि उनके लिए एक इतना ज़्यादा प्रिविलेज हो। Eradicate Rule 17. Eradicate Rule 17. Rule 17. Open merit. Open merit. Justice. Bring back SRO 49. Bring back SRO 49. Bring back SRO 49. Justice for open merit. Justice for open merit. Eradicate Rule 17. तो फिलहाल तलबा की नाराज़गी अपनी जगह जायज़ है और उनका ये कहना है कि जो पहले के रूल थे जिसके हिसाब से उन्हें 75% रिजर्वेशन के दायरे कार में नहीं लाया गया था और 75% इन बच्चों को एक ओपन एडमिशन का मौका मिलता था जहां पे सभी के लिए रास्ते मुहैया थे, लेकिन अब नए रूल के तहत Eradicate Rule 17. Eradicate Rule 17. Rule 17. Open merit. Open merit. Justice. Bring back SRO 49. Bring back SRO 49. Bring back SRO 49. Justice for open merit. Justice for open merit. Eradicate Rule 17. तो फिलहाल ये कई तरह की ऐसी नाराज़गियां हैं जो ख़ास तौर पे यही तलबा स्टूडेंट्स बता पाएंगे कि उनकी नाराज़गी एक्चुअल में क्या है, सरकार की पॉलिसी से उनके आने वाले मुस्तकबिल पे, फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा। और जो इस लायक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत तैयारी करके जो डॉक्टर्स आला तालीम के लिए या हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और वो इस लायक हैं, उन्होंने कंपटीशन निकाली है, तो उसमें उनके लिए कितना नुकसान हो रहा है और किस तरह से ये सारी चीज़ें मुतासिर हो पा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर साकिब जान हैं और डॉक्टर चाहत महाजन हैं, दोनों का इस्तकबाल करते हैं। साकिब जान साहब, आपकी तरफ आऊंगा सीधा। नाराजगी क्या है? अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो जाहिर है कि सोच समझ के लिया होगा। देखिए, जो पहले 2018 में जो MD-MS की स्पेशलिटी एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये MD-MS के स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स होते हैं, ये आफ्टर यू बिकम डॉक्टर, जब डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करते हैं, आफ्टर यू बिकम MBBS आपकी इंटर्नशिप होती है कंप्लीट, रिगार्डलेस आप यूजी में जब आप MBBS कॉलेज में आते हो, चाहे आप रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड हो, आप किसी भी कैटेगरी से आए हो, तो वंस यू बिकम डॉक्टर यू ऑल आर द सेम पार। आप सेम किताबों से पढ़ते हैं, सेम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, सेम फैकल्टी से पढ़ते हैं और आप बाद में इंटर्नशिप करते हैं, वो भी सेम होती है, बाद में आपको कोई स्टिपेंड मिलता है या जूनियर रेजिडेंटशिप करते हैं कई जगह, सब कुछ सेम होता है। फिर उसके बाद जो स्पेशलिटी की एग्जाम्स है, MD-MS है, ये दिए जाते हैं और इनको कंडक्ट करता है नीट PG। तो था क्या, पहले 2018 में SRO 49 हो जा इस हिकमत से रखा गया था कि जो नीट PG है, जो MD-MS की सीटें हैं, इनमें ओपन मेरिट को ज्यादा तरजीह दी जाए ताकि जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हो, जो डिटरमाइन करता है एग्जाम जिसे नीट PG कहते हैं, वो ज्यादा थ्रू जो हायर ब्रांच में चले जाए। इस साल हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा डाटा देता हूँ। बिल्कुल। 2024 में टोटल PG जो 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, GMC श्रीनगर, किम्स एंड GMC जम्मू, ओपन मेरिट के लिए टोटल सीट्स जो थी 293 थी, उनमें से ओपन मेरिट के लिए ओनली 113 सीट्स थी। दैट मीन्स 38.5%, इंक्लूडिंग CDP, PSP, SP जो हॉरिजॉन्टल कट करते हैं। लेटर एक और रूल अप्लाई होता है जो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखेंगे, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे और मेडिकल हेल्थ में देखेंगे। दैट इज रूल 17। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह से फर्दर सीट्स कम हुई, अराउंड 23 सीट्स, और करते करते ओनली अराउंड 27% ऑफ सीट्स ओपन मेरिट से फिल हुई। तो क्वेश्चन यहाँ पर फिर वही अराइज होता है कि इसमें 2 इफेक्ट्स हो गए। एक, जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स है, जो जिनने बाकी जो स्टूडेंट उनके टू द पार होते हैं, सेम पढ़ा होता है, सेम जगह से पढ़ा होता है और उनके एग्जाम में हायर रैंक्स भी आते हैं, सो दैट मींस उनको ज्यादा नॉलेज भी होती है, वो मोर कॉम्पिटेंट होते हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होगा और वो कहाँ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि
अल्टीमेटली ये हेल्थ केयर को इन द लॉन्ग रन ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी को अगर 90,000 या 1 लाख ऑल इंडिया रैंक है, ही इज ए बेटर डॉक्टर देन ए पर्सन जिसकी 3 डिजिट या 4 डिजिट में रैंक है। सो अल्टीमेटली इट विल आल्सो इफेक्ट द हेल्थ सिस्टम। सेकंड थिंग है रूल 17। देखिए रूल 17 जो है, इसमें होता क्या है कि अगर एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल थ्रू ओपन मेरिट किसी कॉलेज में आता है, लाइक जीएमसी अनंतनाग में आया, और मैं आपको यहाँ बता दूं ये चीज नीट यूजी में भी अप्लाई होता है, नीट पीजी में भी। बिल्कुल। जब उसकी सिलेक्शन जीएमसी अनंतनाग में हुई थ्रू ओपन मेरिट, बट वो इस रूल 17 को अप्लाई करके अपग्रेडेशन होती है उसकी हायर ब्रांच में या हायर कॉलेज में, लाइक वो जीएमसी श्रीनगर में आ गया और जीएमसी श्रीनगर में उस स्टूडेंट ने उस कैटेगरी की सीट ले ली। अब जहां पर उसने वो सीट छोड़ी जो ओपन मेरिट में उसने ली थी, वो बाय एनी रीजन ऑफ लॉजिक या एनी लॉ ऑफ नेचर वो सीट जानी कहाँ चाहिए थी, ओपन मेरिट को, बट वो चली जाती है कैटेगरी स्टूडेंट को। तो उसकी वजह से एक स्टूडेंट 2 सीटें लेता है। दिस रूल 17 इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, जो एक के बदले 2 सीटें और काटता है ओपन मेरिट से। करते करते इस साल जो हम नीट पीजी का रिजल्ट देखते हैं, वहां केवल ओनली अराउंड 27% ऑफ सीट्स आर फिल्ड बाय ओपन मेरिट। So the question is, where will the competent doctors go? बिल्कुल बड़ी बात है। जाहिर है कि अगर जो चीज़ आप कह रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ें आती है और आने वाले दिनों में ये बहुत सारी चीज़ें को इफ़ेक्ट करती है, ख़ासतौर पे हायर एजुकेशन में, तो बड़ी बात है और इस चीज़ को सरकार को बदलना चाहिए। डॉक्टर चाहत आपकी तरफ आएंगे, नाराज़गी क्या है अगर कोई इस तरह की चीज़ें लेकर के आता है, एक पॉलिसी बनाता है, तो हम आपको भी पता है और हमें भी पता है ये चीज़ कि हमसे और आपसे बेहतर शायद पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ को समझते हैं, अपने आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, एजुकेशन का स्टेटस के लिहाज से, तमाम तर चीज़ें देख करके ली जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। प्लीज बताइए। सर सी policy makers also refers to the Constitution of India. Exactly. Constitution of India gives me the right of equality. It is mentioned in the Constitution of India that the reservation should not breach 50% at any cost. जबकि आपके पीछे कितने भी केसेस देख लीजिए, जिधर जिधर स्टेट में 50% को ब्रीच की गई है रिजर्वेशन, वहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके उस ब्रीच को हटाया गया है वहीं पे कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पॉलिसी मेकर्स ने मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ इस बात से, बहुत उन्होंने कुछ ना कुछ मद्देनजर रखते हुए इस चीज को लाया गया होगा। सर मैं कहाँ जाऊं, मेरी ओपन मेरिट इज 70% इज इन जम्मू एंड कश्मीर और उनको आप 26% रिजर्वेशन दे रहे हो, मैं कहाँ जाऊं? मेरी राइट टू इक्वालिटी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दी है, मैं कहाँ जाऊं उसको लेके? आई एम आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट, आई एम आस्किंग द हाई कोर्ट, आप अपने एक्शन लेके खुद से क्यों नहीं इस चीज को कर सकते? जो चीज कहीं पूरे हिंदुस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रही, रूल 17 कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि जम्मू कश्मीर इतना बैकवर्ड है, या मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ कि जो मेरे साथ बैठ के जिसने एमबीबीएस करी है, एमबीबीएस करने के बाद भी उसको इतनी बड़ी प्रिविलेज दी जा रही है, इतनी बड़ी प्रिविलेज उसको दी जा रही है कि वो बच्चा, मैं 3 डिजिट रैंक लाऊं, मैं 2 डिजिट रैंक लाऊं, मैं अपनी मर्जी की सीट नहीं ले सकती, एंड ही और शी इज सिक्योरिंग रैंक्स इन लैक्स एंड शी इज गेटिंग द सीट ऑफ हिज हर ओन चॉइस। मैं कहाँ जाऊं? मेरी क्या गलती है कि मैंने ओपन मेरिट में जन्म लिया? वी आर जस्ट डिमांडिंग द राइट टू इक्वालिटी, वी आर डिमांडिंग नथिंग, वी आर डिमांडिंग जस्ट द राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। रूल 17 को हटाया जाए और SRO 49 की जब तक बात थी, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं लाया था इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में मिनिमम रिजर्वेशन दी जाए। 75% of the seats were unreserved. Now it has only become like there's the massacre of open merit, sir. 26% is like, मतलब क्या बोला जाए, 70 सीट्स आर जस्ट लेफ्ट बिहाइंड। और मैं क्या 70, मतलब मैं अगर 70 में नहीं आती, जो 71 भी ओपन मेरिट का बच्चा जाता है उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाए? उसने भी 5 साल उतना ही पढ़ा जिसने बाकियों ने। मेरी सर 2018 बैच, आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीबीएस इन अप्रैल 2024 इटसेल्फ। मैं 6 महीने से घर बैठी हूँ, मेरी गलती क्या कि मैं ओपन मेरिट से हूँ? मैंने क्या, जिसने 68 रैंक लाया और जिसने 69 रैंक लाया। तो ठीक है डॉक्टर चाहत, आपको क्या लगता है कि क्या ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत या पर्टिकुलर जमात को जहन में रख करके ही सिर्फ ये पॉलिसी बनाई गई है और एक बड़े तबके को छोड़ दिया गया है जो कि उसका बड़ा हकदार था? सर
सिप्सी, मैं वही बोलूंगी, मैं पॉलिसी मेकर मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हुए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज ब्रीच करी गई, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया गया, बट इट इज द डायरेक्ट ब्रीच। व्हाई नो वन इज क्वेश्चनिंग दिस? जब लास्ट ईयर ये लॉ पास किया गया था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला, ST2 पहाड़ी रिजर्वेशन नहीं दी गई थी, तब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया? तब क्यों नहीं ये बोला गया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को अगर सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है, ये क्यों नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? पॉलिसी मेकर्स ने ये चीज तो ध्यान में रख ली कि किसी को उनको अपग्रेड करना है, किसी पर्टिकुलर एक क्लैन को उन्होंने अपग्रेड करना है रिजर्वेशन देख के, बट जो प्लान ऑलरेडी कंपटीशन में ओपन मेरिट का बच्चा, एक हमारी हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने ये जहन में रखा हुआ, ओपन मेरिट का बच्चा अमीर होता है। किसने कहा? सेंसस करके देखो। ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे, सोशल, पर्सनल, इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें बिल्कुल डॉक्टर चाहत आपकी तरफ आएंगे इस सिलसिले में। लेकिन डॉक्टर तौसीफ मंजूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तौसीफ मंजूर, मैं सीधा सवाल आपसे करूंगा, जिस तरह की चीजें, नाराजगी देखी जा रही है, मोटे मोटे लफ्जों में चीजें सभी को समझ में आ रही है, हालांकि जो चीजें अभी देखने को मिली थी, एक प्रोटेस्टर्स का कहना था कि 90,000 किसी का रैंक आता है उसको रेडियोलॉजी में सीट मिल जाती है, लेकिन 720 या समथिंग 30 के आसपास किसी का रैंक आता है उसको सेम डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं मिल पाता। क्या इसमें सच्चाई है? यस सर, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सच है। जो रिसेंटली नीट पीजी कंडक्ट हुआ, तो फ्यू डेज बैक उसका जो ये काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग वो आया, तो उसमें जो हमने देखा कि कैटेगरी वाला उसको 91,000 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 91,000, एंड ही इज एबल टू गेट इनटू द रेडियो डायग्नोसिस। बट जो ओपन मेरिट का स्टूडेंट है, इवन ऑन 800 भी, उसका 800 से कम ही उसका ऑल इंडिया रैंक है, ही इज नॉट एबल टू गेट दैट सीट। सो सर, अगर हम देखेंगे जो रिजर्वेशन रखी गई थी, जैसे कि अभी चाहत ने बोला, ये रखी गई थी इक्वालिटी के लिए, बट वी आर नॉट एबल टू सी द इक्वालिटी इन सच एनवायरनमेंट। ऐसे तो इक्वालिटी नहीं हमें दिख रही है। अगर एक ओपन मेरिट का बच्चा बेचारा 700 रैंक ला के भी वो सीट नहीं मिल पा रही है उसको, जो कि 91,000 वाले को मिल रही है, सो देयर इज नो वेयर इक्वालिटी देन। ठीक है, आपको लगता है इक्वालिटी नहीं है, इस चीज के ऊपर भी हम आएंगे, आपसे सवाल करेंगे सेम चीज पे जो आपने बोला है, और डॉक्टर चाहत से भी वो सवाल जानेंगे। लेकिन डॉक्टर साकिब साहब, जिस तरीके से बातें आपने कही थी, उसमें से कुछ चीजें हमने निकाली कि आपने कहा था कि इफेक्ट करेगा हेल्थ केयर पे, इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। प्लीज वो चीज हमें समझाइए कि अगर कोई वो इस लायक अभी फिलहाल रैंक में नहीं है आपके बराबर का, लेकिन उसके बावजूद उसे वो पोजीशन मिलती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो वो आगे हेल्थ केयर को कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए, जैसे मैं अभी कह रहा था कि चाहे जब आप नीट यूजी में आते हैं, नीट यूजी का मतलब होता है जब आप एक MBBS की डिग्री के लिए किसी कॉलेज में आते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट किसी कैटेगरी से आए या जनरल से आए, वंस दे कम इन द MBBS स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आते हैं, कैटेगरी उनका बेनिफिट मिल गया। मतलब कैटेगरी इज वी आर नॉट अगेंस्ट कैटेगरी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्वेश्चन इज किस हद तक, जब स्टूडेंट्स चाहे वो कोई कैटेगरी से हो या ओपन मेरिट से हो या कहीं से भी एक कॉलेज में आते हैं, दे कम इन MBBS फर्स्ट ईयर, फिर फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, जो मैं अभी कह रहा था फिर से बताऊंगा कि सेम स्टडी होती है, सेम कॉलेज, सेम टीचर्स, सेम बुक्स, फिर वो फाइनल ईयर पास करते हैं, फिर जाके वो डॉक्टर बनते हैं। अब डॉक्टर्स में भी होता है एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं एक स्टूडेंट को रेडियोलॉजी दे रहा हूँ, क्या ये उस चीज के साथ जस्टिस कर सकता है? इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट डॉक्टर, इट्स ऑल्सो अबाउट द पेशेंट। क्या ये पेशेंट के साथ जस्टिस कर सकता है? अगर मैं इस डॉक्टर को सर्जरी दे रहा हूँ, क्या ये उस डॉक्टर के साथ, पेशेंट के साथ जस्टिस कर सकता है? अगर मैं इस डॉक्टर को एनाटॉमी दे रहा हूँ या इस डॉक्टर को कोई ब्रांच और देता हूँ, पीडियाट्रिक दे रहा हूँ, साइकियाट्री दे रहा हूँ, इसको कौन डिटरमाइन कर? देखिए ना, इसके लिए इसको ना आप डिटरमाइन करते हो ना मैं, कोई भी, इसको डिटरमाइन करती है एग्जामिनिंग बॉडी, दैट इज NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि रैंक के हिसाब से हम टैलेंट को तौल रहे हैं? देयर इज ओनली वन वे कि जिससे पता चल सकता है कि आपके MBBS में आपने MBBS में कितना रिटेन किया है, आपके MBBS में कितने स्किल्स है, और वो दर्जा जाता है थ्रू एग्जाम। एग्जाम इज द ओनली वे जहां से हम कॉम्पिटेंसी पता कर सकते हैं। देयर इज नो अनदर वे आप कॉम्पिटेंसी जिससे चेक कर सकते हैं। तो जो नीट पीजी एग्जाम है, उसके हिसाब से आपको स्कोर मिलता है।
कि आपके इतने स्कोर है, इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है। तो सीधी बात है, आप क्लास, अगर कोई छोटा बच्चा 10th में पढ़ता है या 12th में पढ़ता है, किसी की रैंक 1 है, किसी की रैंक 1000 है, यू कैन नेवर से दोनों की लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी सेम है। मे बी फॉर एनी हाउ रीजन उसकी रैंक पीछे हो सकती है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी कहीं ना कहीं तो उसकी कॉम्पिटेंसी में लैकिंग है। तो अल्टीमेटली तो पेशेंट ही सफर करेगा इसके लिए लॉन्ग रन में। ठीक है डॉक्टर चाहत, जो बातें हो रही थी कुछ पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, इस तरह की प्रॉब्लम हम इन लोगों को देखते हैं जिनको इस वक्त मौका मिल रहा है और आपके हिसाब से गलत हो रहा है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि अगर इन तमाम तर प्रॉब्लम से कोई शख्स गुजर रहा है, अभी मैं आपको डेटा शेयर करता हूँ, 12th के बाद आमतौर पर SC ST और इस तरह के जितने भी रिजर्वेशन कोटे में आते हैं वो कहीं ना कहीं 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते। ज़्यादातर तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, लेकिन अगर पहुँचते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते। ग्रेजुएशन की बात तो अलग बात है, कोई MBBS करे ये बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर कोई जाए ये शायद एक्सेप्शन ही होगा। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। तो अगर इतनी तमाम तर चैलेंजेस से निमट करके कोई वहाँ तक पहुँचता है और अगर उसको मौके मिलते हैं उसके समाज को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए और बराबर इस समाज में बिल्कुल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, तो क्या बुरा है आपकी नज़र से? सर बुरा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत कोशिशें करके वहां तक पहुंचा है। हमारी प्रॉब्लम उससे है ही नहीं, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ उससे है, वी आर डिमांडिंग व्हाट, जो कि है ही हमारा 50%। अगर उसकी रिजर्वेशन को, उस लिमिट को ब्रीच कर दिया गया है, वो था ही हमारा। सर वी आर बैक इनटू द ब्रिटिश एजेस, जिस टाइम पे ब्रिटिश को इतनी रिजर्वेशन दी जाती थी और इंडियन सब, वी आर लाइक, हम उसके लिए वी आर फाइटिंग लाइक हेल कि जो हमारा है उसे दो हमें वापस। जो चीज है ही हमारी, मुझे उससे छीननी नहीं है, वो चीज है ही मेरी, मैं उसको मांग रही हूँ वापस की जुडिशरी से बोलूं कि लेट्स टेक एन एक्शन। सर अगर आपको ऑब्वियसली पता होगा इस चीज के बारे में, लास्ट टू लास्ट में ऑनरेबल PM जी ने कहा था कि हम SC ST में भी क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी आर इंट्रोड्यूसिंग क्रीमी लेयर इन ST STs SCs टू, जो कि सिर्फ OBCs में लगती हैं, राइट। एंड हमारे PM जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि SC ST में हम क्रीमी लेयर नहीं लाएंगे। सर ये दिस इज ओनली माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीज बहुत आपने उनको रिजर्वेशन दी, MBBS में इनको इंट्रोडक्शन मिल गई, आप उनको रिजर्वेशन दो, बट 50% को क्यों ब्रीच कर रहे हो? जो 50% बचा हुआ वो है ही मेरा, उसे तो मुझे दो वापस। मतलब इस बड़े तबके से परेशानी नहीं है, इन लोगों से परेशानी नहीं है, बल्कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है जिसकी वजह से एक बड़े तबके का हक छीना जा रहा है, उनकी क्या गलती है? बड़ा सवाल है। बिल्कुल हमारी क्या गलती है? बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इस चीज को यकीनन जो है मतलब सरकार को गौर करना होगा और इस पॉलिसी पे दोबारा नजर डालनी होगी, क्योंकि इन तमाम तर चीजों से न सिर्फ चंद % का भला होगा बल्कि एक बड़ा जो परसेंटेज है उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनतें, कितनी कोशिशें होती है। एक तलबा के अंदर या स्टूडेंट के अंदर जो MBBS के ऊपर जाते हैं उनके दर्द, उनकी छलकती हुई आवाज़ों से समझना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चाहत हमारे साथ जुड़ने के लिए और डॉक्टर साकिब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। और यकीनन हम कोशिश करेंगे कि इसे डिबेट का मुद्दा बनाएं और इसे आज यकीनन तमाम तर जो बारीकियां हैं इसकी समझ करके बेहतर तरीके से हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कैसेट TV। आदाब।